बीबीएल में अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, पाकिस्तानियों के बहुत सारे भरम टूट गए हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक़्त तपे हुए हैं, पाकिस्तानी इस वक़्त बहुत गुस्से में हैं, पाकिस्तानी इस वक़्त चीखे मारे हैं कि हमारे प्लेयर्स की बड़ी बेइज़्ज़ती होगी बीबीएल में। भाई साहब सच्ची बात है, हूँ तो मैं भी पाकिस्तानी फ़ैन लेकिन मैं क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र से देखता हूँ। बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान और कुछ और पाकिस्तानी प्लेयर्स इस बीबीएल 25-26 में बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हैं। भाइयों एक बात याद रखना, एक होती है सरकारी नौकरी और एक होती है प्राइवेट नौकरी। पाकिस्तान की तरफ से खेलना सरकारी नौकरी है। यहाँ पे आप परफॉर्म इतना करें ना करें, आपने एक रेपुटेशन बना ली, आपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए, तो आपको चांस मिलता रहेगा, आप खेलते रहोगे, आपको चांस मिलता रहेगा, आप खेलते रहोगे। लेकिन जो बीबीएल है ना, वो है थी प्राइवेट नौकरी। प्राइवेट नौकरी के अंदर जो पैसे देगा वो काम भी मांगेगा। और फिर वही हुआ कि ये बीबीएल पे गए, जब इनको पिक किया था बीबीएल में ना, बड़ी चीखें मारे थे लोग, ओए होए होए जी देखो बाबर को कितने पैसे दे दिए, हमारे प्लेयर्स की बड़ी डिमांड है बीबीएल में, और जनाब देखो बाबर आजम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स। उस वक्त भी कुछ पाकिस्तान के एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि यार हमें समझ नहीं है कि बीबीएल वालों ने बाबर आजम को इतने पैसे दे कैसे दिए, लेकिन इट वॉज अ बैड इन्वेस्टमेंट। बाबर आजम बुरी तरह एक्सपोज हुए। बाबर आजम ने अब तक मेरा ख्याल है 6 मैचेस खेले, 155 रन किए हैं, लेकिन जो सबसे बुरी चीज़ है वो 110 का स्ट्राइक रेट T20 के अंदर। और रिजवान, मेरा ख्याल है अब तक खेली की जितनी भी इनिंग्स है उनमें सिर्फ 55 रन स्कोर कर सके, और इंसिडेंट भी हुआ जहाँ पे बाबर सॉरी रिजवान को कैप्टन ने कहा कि भाई बाहर आ जा तेरी मेहरबानी, तो तेरे बस की चीज़ नहीं है। इन दो जो इंसिडेंट्स हैं, उनके ऊपर बड़ा जो है स्पार्क हुआ कि जी आप लोगों ने हमारे प्लेयर्स को इज्जत नहीं दी। भाई वो लोग इज्जत देने के लिए प्लेयर्स को नहीं बुलाते, वो प्लेयर्स को बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो प्राइवेट लीग है। प्राइवेट लीग में वो लोग चाहते हैं एंटरटेनमेंट, और अगर आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड इनफ, गेट आउट, सिंपल एज दैट। इसमें कोई पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की बेइज्जती नहीं है। इट्स अ सिंपल रूल, यू गेट पेड यू परफॉर्म, यू डोंट परफॉर्म यू डोंट गेट पेड, और नेक्स्ट टाइम आपको नहीं लिया जाएगा, आपको हार्शली ट्रीट किया जाएगा। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर भी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा होता तो आई एम श्योर कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी इसी तरह ट्रीट करना था और इसमें पाकिस्तान की कोई बेइज्जती नहीं है। यहाँ पर बाबर आजम एक्सपोज हुए हैं कि भाई वाकई बाबर आजम में T20 मॉडर्न डे T20 खेलने की सलाहियत नहीं है, और रिजवान के अंदर भी नहीं है। आई थिंक दीज टू आर गुड प्लेयर्स, ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। इनको चाहिए कि यार शायद अब इनको गिव अप कर देना चाहिए T20 के अंदर, लेकिन मसला ये है कि पैसा है ही T20 में करें तो क्या करें, पापी पेट के लिए T20 तो खेलना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपनी गेम को चेंज करें, कुछ ऐसा लेके आए, कुछ ब्रेव हो, कुछ माइंडसेट अपना ऐसा बनाएं कि भाई आप T20 खेल सकें। आई एम श्योर इनमें एबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है कि T20 क्रिकेट कोई बहुत टेक्निकल है। T20 क्रिकेट मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा नॉन टेक्निकल प्लेयर्स T20 के अंदर है, जिनकी अगर टेक्निक ना भी हो, सिर्फ पावर हिटिंग हो और थोड़ी सी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, दे कैन परफॉर्म इन T20। T20 के अंदर तो एक मीडियोकर प्लेयर भी चल जाता है भाई। तो T20 खेलना कोई बड़ी बात नहीं है। मसला क्या है, माइंडसेट का मसला क्या है, खुदगर्जी छोड़ने का, अपने 50 के चक्कर में टीम को लौड़े ना लगवाने का, ये है चक्कर। तो बाबर आजम को चाहिए कि अगर T20 खेलना है, पैसा कमाना है, तो फिर और रिजवान को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते तो भाई दूसरे फॉर्मेट्स खेलो, टेस्ट खेलो, वनडे खेलो, अपनी लेगेसी बनाओ। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दोनों, वनडे टेस्ट के अंदर ही अपनी लेगेसी बनाई है। T20 क्रिकेट के प्लेयर को कोई बहुत बड़ा प्लेयर लेजेंड नहीं माना जाता पैसा तो बहुत कमा लिया। अब दूसरी तरफ आओ, शाहीन शाह अफरीदी साहब पूरी तरह एक्सपोज हुए, नंबर 1 फास्ट बॉलर हूँ पाकिस्तान का। भाई साहब 13-12 रन से ज़्यादा एवरेज से स्कोर दिया, और फिर एंड पे इज्जत बचा के इंजरी करके बाहर हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान के तीनों सो कॉल्ड लेजेंड्स, बड़े बड़े प्लेयर्स पूरी तरह एक्सपोज हो गए बीबीएल के अंदर, और बीबीएल ने ठीक किया, मुझे कोई बुरा नहीं लगा भाई, सच्ची बात है। प्राइवेट लीग है, पैसे दिए हैं, परफॉर्मेंस मांग रही है, परफॉर्म नहीं करोगे अगले जलील करेंगे, आपको बिस्त करेंगे और मजीद करेंगे अभी मैचेस बाकी हैं। आई एम श्योर कि बाबर आजम और रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को अगले जो बीबीएल के सीज़न है शायद उनके अंदर कभी भी पिक नहीं किया जाएगा इस परफॉर्मेंस के बाद। हारिस रऊफ टेपिए की किस्मत अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स उसको रास आती है, तो उसने परफॉर्मेंस ठीक ठाक दिया। जमान खान भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इन दोनों ने को थोड़ी बहुत इज्जत पाकिस्तानी प्लेयर्स की रख ली है, लेकिन बाबर और रिजवान का भ्रम टूट चुका है कि दे आर T20 स्पेशलिस्ट, दे आर नॉट। और बहुत ऐसे ऐसे लोग ये कह रहे हैं
कि भाई इन दोनों की टी20 में जगह नहीं बनती पाकिस्तान की टीम में, लेकिन ज़बरदस्ती में खिलाया जा रहा है। आई डोंट नो वर्ल्ड कप में क्या होता है, वर्ल्ड कप में बाबर आजम को दोबारा खिला दिया जाता है या नहीं। मेरा तो ख्याल है कि उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शायद बाबर आजम की परफॉर्मेंस इसको जो बीबीएल में हुई है इसको इम्पैक्ट करे इनके डिसीजन को। लेकिन पाकिस्तान है भाई, कुछ भी होता है, सरकारी नौकरी में चांस मिल जाते हैं। सो लेट्स सी। बट बाबर आजम और रिजवान की जो एम्बेरसमेंट हुई है इस बीबीएल के अंदर, मुझे उससे किसी किस्म की कोई मसला नहीं, मुझे उससे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने कहा, प्राइवेट नौकरी के अंदर परफॉर्मेंस मांगते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है तो सर को नौकरी नहीं है। तो पाकिस्तानी फैंस चीखना चिल्लाना बंद करो, रोना पीटना बंद करो कि ये हमारे प्लेयर्स को बेइज्जत कर दिया। सॉरी टू से, आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने परफॉर्मेंस मांगी, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो जलील हो गए। एंड ऑफ द डे, इट्स इट्स एंटरटेनमेंट, और आपके प्लेयर्स एंटरटेनमेंट नहीं दे पाए। दूसरी तरफ जी, इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच जारी है, और लग रहा है कि इंडिया की जो है ना वो खटिया खड़ी हो चुकी है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम स्कोर चेक किया था, इंडिया वॉज 181 फॉर 6, चेजिंग 337। विराट कोहली विकेट पे मौजूद हैं, जो कि एक आखिरी उम्मीद है इंडिया के लिए कि शायद विराट कोहली आज कोई मिरेकल कर दें, मिरेकल बॉय विराट कोहली। लेकिन मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 155 रन चाहिए आखिरी 15 ओवर्स में, 10 रन। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन है। विराट कोहली अगर यहाँ से मैच जितवा के ले गए तो विराट कोहली ही हैं जो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ये मान के चलूँ कि विराट कोहली अगर यहाँ से किसी तरह मैच जितवा भी लें, तो फिर भी क्या इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है? बिल्कुल नहीं है। इंडिया इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली। रोहित शर्मा नहीं चले इस पूरी सीरीज़ में, विराट कोहली अकेले थे। पहले मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस से जीत गए, दूसरा मैच जो है विराट कोहली नहीं चले, इंडिया हार गया। तीसरा मैच अब विराट कोहली अभी भी चल रहे हैं 337, लेकिन फिर भी लग रहा है कि इंडिया मैच हार जाएगा। इंडिया के पास वनडे इंटरनेशनल के अंदर वो प्लेयर्स नहीं है जो कि लंबे मैचेस खेल सके, लंबे रन कर सके। टी20 क्रिकेट के ऊपर फोकस है, टी20 की टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन वनडे के अंदर इंडिया के पास अभी तक विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट नहीं आया। जब 2011 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे, राहुल द्रविड़ रिटायर हुए थे, तो उस वक्त विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह जो थे वो मुस्तहकम हो चुके थे, दे टुक देयर पोजीशंस, और इंडिया जो है वो एक अच्छी पोजीशन में था। धोनी भी थे, युवराज सिंह भी थे, अभी सहवाग भी खेल रहे थे, गंभीर भी थे, लेकिन अब इंडिया के पास इस वक्त वो स्टॉक ऑफ प्लेयर्स नहीं है। तो इंडिया के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, और लेट्स सी 2027 तक विराट कोहली और रोहित शर्मा का शायद खेलना बहुत ज़रूरी है फॉर इंडियंस होप्स। लेकिन अगर ये दोनों रिटायर हो जाते हैं 2027 के वर्ल्ड कप से पहले, तो इंडिया के लिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप अब खेलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने रिटायर होना होता तो ये टेस्ट के बाद वनडे से भी रिटायर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की बी टीम थी भाई सच्ची बात है, न्यूजीलैंड की इस टीम में बहुत सारे उनके रेगुलर प्लेयर्स नहीं है। तो इंडिया के लिए और एम्बेरसिंग चीज़ है कि इंडिया क्या ये अपने घर के अंदर उनकी एक बी टीम से हार रहा है। पाकिस्तान को बातें करते थे ना, बी टीम को हिलाता है पाकिस्तान, आप बी टीम से हार रहे हो भाई घर के अंदर। शर्म से डूबने का मकाम आपके लिए भी है। और गौतम गंभीर के लिए सिचुएशन और ख़राब होती जा रही है। अब इनको डाले पड़ गए टी20 सीरीज़ में किसी तरह अपनी इज्जत बचाएं। टी20 सीरीज़ के अंदर तो न्यूजीलैंड की पूरी तगड़ी टीम आनी है भाई, उनके साथ मुकाबला देखने वाला 5 टी20 है। इंडिया के लिए बहुत क्रूशल है कि वो न्यूजीलैंड को वो सीरीज़ हराए, क्योंकि वनडे सीरीज़ तो अब ऑलमोस्ट हाथ से निकल गई, और बहुत जिसको कहते हैं कि डिसअपॉइंटिंग है इंडिया के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस चीज़ की, गौतम गंभीर का जो है ना गुरूर वो टूट रहा है। गौतम गंभीर एक इंतहाई नकचढ़ा आदमी, एक बदतमीज़ आदमी, जो कि समझता है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट किसी को तमीज़ है। उसने लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट इंडिया के विराट कोहली को नॉन कमिटल का, रोहित शर्मा को कहा कि यार इसकी फिटनेस नहीं है, मोहम्मद शमी को वो टीम में लेना नहीं चाहता, ठीक है। उसके अलावा जो उनके डोमेस्टिक के अच्छे प्लेयर्स हैं टेस्ट के अंदर, सरफराज खान और बहुत सारे खिलाड़ी, उनको वो इग्नोर कर रहा है। वो अपनी तरफ से जनाब टी20 टीम के साथ टेस्ट भी खेलना चाह रहा है, वो टी20 फॉर्मेट की प्लानिंग के साथ वनडे भी खेलना चाह रहा है। तो भाई साहब उसने जलील होना ही होना है, और इंडिया जो है वो इस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर आप नहीं मानते तो ना माने, लेकिन आई थिंक इंडिया इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, क्योंकि अपने घर में इंडिया का इस तरह सीरीज हारना, पहले टेस्ट मैच की सीरीज हारे 2-0 से, आज लग रहा है कि ये वनडे की सीरीज भी हार जाएगी न्यूजीलैंड की बी टीम से, जो कि बहुत खौफनाक चीज़ है और ख़तरनाक चीज़ है। डूब मरने का मकाम है, मैं तो ये कहूँगा। अगर किसी इंडियन दोस्त को, अच्छे इंडियन दोस्त को ये बात बुरी लग रही है, सॉरी यार,
इट्स अ ब्लंट रिस्पॉन्स टू अ वेरी बैड सिचुएशन। और पजीज को अगर टटिया लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर टटिया ना करना। इंडिया जो है वो फेवरेट होता था कभी घर के अंदर, जब भी कोई सीरीज़ होती थी जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग साइड हो। आज लग रहा है कि इंडिया जो है वो फेवरेट घर में भी नहीं होता। इंडिया का इतना बुरा हाल मैंने होम ग्राउंड के अंदर कभी भी नहीं देखा ज़िंदगी के अंदर, जितना आज मैं देख रहा हूँ। और इंडिया के लिए बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन्स हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले भी, क्योंकि इंडिया ने शुभमन गिल को नहीं लिया जो कि शायद सिर्फ परफॉर्म ही T20 में कर रहे हैं। और शुभमन गिल एक अच्छे प्लेयर है, लेकिन शायद उनकी जो वनडे की परफॉर्मेंस है उसके बाद जो गौतम गंभीर अब जाके कह सकें कि मैंने सही फैसला किया कि मैंने इनको T20 के स्क्वाड में नहीं लिया। विराट कोहली, वंडर बॉय विराट कोहली, द ओल्ड बॉय विराट कोहली, द मैग्निफिसेंट प्लेयर। अगर इंडिया को मैच जितवा दे तो जितवा दें आज, वरना इंडिया एक शर्मनाक वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शिकस्त से दो चार हो चुका है। एंड आई हैव फुल सिंपैथी विद इंडियन फैंस जो कि हज़ारों की तादाद में मौजूद है स्टेडियम में और टीवी पे देख रहे हैं। बट बी टीम से हार रहे हो भाई, अपना दिल अब बड़ा करो। मज़ीद शिकस्तें भी शायद आएँ, क्योंकि जिस तरह इंडिया क्रिकेट को चलाया जा रहा है। थैंक यू।